गुड मॉर्निंग। स्वागत है हमारे चैनल पे विमला गुरुकुल ए वर्ल्ड क्लास कंप्यूटर एकेडमी, जिसमें आज हम टैली ERP9 की नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे। यहाँ पे आपको टैली ERP9 पे डबल क्लिक करना हो तो आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से भी सिलेक्शन करके आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद माउस से इसे मैक्सिमाइज कर लीजिए। देखिए, टैली ERP9 की जो तीसरी जो क्लास है जिसमें हम सीखेंगे कंपनी हम कैसे बनाएं। यहाँ पर कुछ टैली के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन हम जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लाइसेंस ऑपरेशन। यहाँ पे एक्टिव योर लाइसेंस, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारी चीजें हो रही हैं इसका क्या मतलब है, यहाँ पे लाइसेंस का मतलब क्या है। यहाँ पे अगर आप परचेस करेंगे तो यह आपको 7,000 के अप्रोक्सीमेटली में आपको यह मिलेगा इसका लाइसेंस। तो आप इसे लाइसेंस यूज करके आप काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है, एक एजुकेशन मोड पे हमें काम करना है, ठीक है। एक एजुकेशन पर्पस के अकॉर्डिंग हमने यह वीडियो हम लोग बना रहे हैं और हम इससे हम सीखेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो थोड़ा सा इसमें भी समझ लेते हैं कि वर्क एंड एजुकेशनल मोड और लाइसेंस वर्जन में क्या अंतर होता है। देखिए, लाइसेंस वर्जन में जो आपका काम करता है वही आपका एजुकेशनल मोड में भी काम करता है। लेकिन लाइसेंस वर्जन में आपका यह फायदा होता है कि डेट वाइज आप काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी महीने में आप एक दिन, दो दिन, यानी एक तारीख, दो तारीख, 4 तारीख, 10 तारीख, 15 तारीख, जो भी आप महीने का डेट डालना चाहें आप डाल सकते हैं। लेकिन एजुकेशनल मोड में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज इसमें क्या है, डेट की इशू होती है, ठीक है। बट हमें डेट से कोई मतलब नहीं है एजुकेशनल मोड पे। हम एजुकेशनल मोड को सीखने के जरिए हम यूज कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो डेट आपका जो दिखेगा, ये इसमें जो आपका डेट लगेगा वो 1 लेगा, 2 तारीख लेगा, ठीक है, या 31 का आपका डेट लगेगा। तो सिर्फ डेट का इसमें इशू होता है। बाकी जो लाइसेंस वर्जन करता है वो एजुकेशनल मोड भी आपका काम करता है। बस डेट का इशू होता है, बाकी सारी चीजें जो लाइसेंस में होती है वो आपका एजुकेशनल मोड में भी होता है। तो यहाँ पे आपको वर्क एंड एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा होगा, इसको बस यस करना है, ठीक है, और एक्सेप्ट करना है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, इस तरह से हमारा ओपन होकर आ गया इंटरफेस। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कंपनी बनाने के लिए अल्ट प्लस F3 का यूज करेंगे, जिसमें क्रिएट कंपनी एंटर मारना है। और यह क्रिएट कंपनी जो है आपका जो भी कंपनी है उसका हम सबसे पहले हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। मान लीजिए मेरा जो कंपनी है वह है विमला विमला गुरुकुल विमला गुरुकुल, ठीक है। और यहाँ पे इसका एड्रेस हम दे लेते हैं। इसका जो एड्रेस है शहादतपुरा मऊ, शहादतपुरा मऊ, ठीक है। यहाँ पे एंटर मारने के बाद यहाँ पे कोई और नियर अबाउट आपका जो कंपनी का एड्रेस है हम वहाँ पे और भी दे सकते हैं। यहाँ पे आपका कंपनी का सबसे पहले आपको देखना होगा यहाँ पे किस कंट्री में आपका है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंट्रीज के हमारे ओपन हो गए हैं लिस्ट। तो यहाँ पे हमारा जो कंट्री जो है वो है आपका इंडिया। इंडिया को सिलेक्शन करना है और इंडिया में ये किस स्टेट में है, ठीक है। तो हमारे जितने सारे स्टेट हैं यहाँ पे ओपन होकर आ गया। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना होगा, उत्तर प्रदेश लेना होगा। उत्तर प्रदेश में, अब ये उत्तर प्रदेश में किस एरिया में है, ठीक है। जैसे कि हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट में जो हमारा एरिया है वो क्या है। जैसे कि हमारा जो एरिया है 2751,001। यहाँ पे आने के बाद आपके पास अगर कोई लैंडलाइन नंबर है, लैंडलाइन नंबर का मतलब जिससे घर पे आपका टेलीफोन वगैरह लगता है, अगर वो सब सारी चीजें, तो एरिया पिन कोड के साथ हम कोई नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे नंबर हम क्या कर लेते हैं, फिलअप कर देते हैं। देखिए, यह नंबर जो हमने डाला है ये ऐसे ही हमने नंबर डाला है, रैंडम नंबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो नंबर है 9795657330, या 9795657330, यहाँ पे हम नंबर डाल देंगे। यहाँ पे आपको मिलेगा फैक्स नंबर। फैक्स नंबर, हमारे पास कोई भी फैक्स मशीन नहीं है, क्योंकि आजकल का जो समय हो गया व्हाट्सएप, ईमेल और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया
डेटा हमारा शेयर हो जाता है, तो हमें जरूरत नहीं है फैक्स नंबर की फिलहाल। तो यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायरमेंट यानी कि जरूरत यहाँ पे होगा ईमेल का। हम ईमेल हम डाल लेते हैं। ठीक है, vimlagurukul@gmail.com, www.vimla, ठीक है, .com। हमने यहाँ पर आपको वेबसाइट, हम आपको वेबसाइट भी दे दिए। इस वेबसाइट से जाकर अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो आपको थियरी क्लासेस वगैरह भी इसमें आपको मिल जाएंगे। अब उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम हियर। फाइनेंशियल बिगिनिंग फ्रॉम हियर क्या होता है ये पहले आप समझिए। क्योंकि जो आपकी जो कंपनी स्टार्टअप होती है, यानी जो स्टार्ट होता है आपका कंपनी, वह 1/4/2024 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये कंपनी जो क्लोज होगा, ठीक है, वो किस डेट में होगा? देखिए, बहुत आप लोग सुने होंगे कि मार्च महीने में किसी भी गवर्नमेंट संस्था में या बहुत सारे ऐसी जगहों पे कि कोई नया काम नहीं होता है। ठीक है, इसलिए कि उस समय क्लोजिंग का टाइम होता है। क्लोजिंग का क्या मतलब होता है? क्लोजिंग यहाँ पे जो भी आप लोन लिए रहते हैं या किसी का बाकी रहता है या किसी को पैसा पेमेंट करना होता है, तो उसी महीने में सारी क्लोजिंग की जाती है और फिर से एक बार आपको 1/4/2025 से आपका एक नया ईयर आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 31/3/2025 हमने कर दिया। ठीक है, तो इसके बीच में आप देखेंगे टोटल जो डेज है वो 365 डेज है, यानी कि 365 दिन है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा टैली, ठीक है, वर्ल्ड पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको कोई भी टैली में अगर पासवर्ड डालना है तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। फिलहाल तो हमें किसी भी पासवर्ड की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ठीक है, अगर आपका खुद का कंपनी चाहते हैं अपने हाथ से चलाना, अपना डेटा किसी को नहीं देना चाहते, तो आप पासवर्ड डाल सकते हैं। लेकिन आप अपना, ठीक है, आप अपना किसी भी अपना टैली किसी को भी आप ना दें। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ बेस करेंसी सिंबल। देखिए, इंडिया का जो बेस करेंसी जो सिंबल है वो किस इस प्रकार दिख रहा होगा। फॉर्मल नेम आईएनआर होता है हमारा। फॉर्मल नेम यहाँ पे क्या होता है हमारा? आईएनआर, इंडियन रुपीज। फिक्स सिंबल्स टू अमाउंट। अगर हमारा जो यहाँ पे सिंबल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, यह अमाउंट के साथ फिक्स हो जाएगा। हमें यस कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे ये भी कह रहा है कि एड स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल, यानी कि जो आपका अमाउंट आप लिखते हैं उसके बीच में थोड़ा स्पेस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? यस, हमें रहना चाहिए, तो हमने उसको यस कर लिया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है सो अमाउंट इन मिलियन। सो अमाउंट इन मिलियन का मतलब हो गया कि मानिए कोई हजार हो गया, 2000, 10,000, समझ में आता है। लेकिन लाख, 2 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ का अगर अमाउंट अगर हमारा हो, तो क्या वो हमारा शो करना चाहिए, यस या नो? तो हमें यस शो करना चाहिए। आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आता है नंबर ऑफ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस का मतलब क्या होता है? जैसे कि रुपए 10 रुपए या 1 रुपए के बाद पॉइंट जो हमारा लगता है, यानी कि पॉइंट के बाद जो हमारा नंबर होता है वो डेसिमल नंबर होता है। जैसे कि 50 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे, ठीक है, 80 पैसे, 90 पैसे। लेकिन जब आपका 100 पैसा अगर हो जाएगा तो वो 1 रुपए में क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो ये यही कह रहा है कि क्या डेसिमल नंबर जो आपका है आप पैसे में रखना चाहते हैं? तो यस, हमें पैसे में रखना है। तो हमको यहाँ पे मान लीजिए 1 रुपए 10 पैसे है, तो वो 10 पैसे जो हो रहा है ये नंबर बोल रहा है कि 10 पैसे ही है। ठीक है, यानी कि पॉइंट के बाद कितने जीरो आ रहे हैं 10 पैसे में? 2, यानी कि 1 और 2, यानी कि 1 जो है वो आपका जीरो है और जीरो जो आपका जीरो है। ठीक है, तो ये 1.00 आपका, यानी कि 0.00 आपका क्या है? डेसिमल नंबर है। तो हमने 00 रख लिया। देखिए, इसको आराम से एक बार सुनिएगा, ठीक है, परेशान मत होइएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर क्या है? वर्ड, ठीक है, वर्ड रिप्रेजेंटिंग अमाउंट आफ्टर डेसिमल। यस, पैसे हमको लिखना चाहिए। ठीक है, पैसे हमारा लिखा हुआ होना चाहिए। हमने यस लिखा। फिर क्या रहा है? नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस ऑफ अमाउंट इन वर्ड। यस, हमारा जैसे कि 1 रुपए 10 पैसे वो हमारा वर्ड में हमारा लिख कर आए। तो आगे की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें इसमें लेजर बनाएंगे। लेजर को जानने के लिए हम आपको लेजर का एक थियरी क्लास हम आपको प्रोवाइड करेंगे,
जिसमें हम जानेंगे कि लेजर होता क्या है। ठीक है? अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ करें आप लोग। और हम आपको टैली की क्लास जो है स्टेप बाय स्टेप हम आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे एक अच्छी आप टैली के बारे में एक नॉलेजेबल आप हो जाएँगे, जिससे आप किसी भी कंपनी में या किसी संस्था में आप जाकर आप कार्य कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।